गांव के एक पुराने हवेली घर में नौकरी करने आई थी मंदा, मासूम सी नौकरानी। एक रात रसोई में खाना बना रही थी, तब उसने खिड़की पर अजीब हल्की सी परछाई देखी। उसकी सांस तेज हुई मगर मासूम मुस्कान बनाई रखी। सुबह जब उसने सोचा था तब कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। दूसरी रात उसने फिर खिड़की पर झुकाव महसूस किया, जिसे कोई झांक रहा हो। उसकी आत्मा तक टकटकी लगाए रसोई की दीवार पर एक छोटी गुलाबी चूड़ियां पड़ी मिली। मंदा की थी, पर उसने उन्हें वहीं रखने की बात कही नहीं। उसने अपना सिर हिलाया, रोटी बेलना जारी रखा। फिर भी उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। रात बादलों में छुपती और हवेली में ढुलकती एक आवाज आती, मेरा इंतजार कर रही हो मंदा। और फिर अंधेरा छा जाता। कुछ दिन बाद मंदा ने देखा कि रसोई की चूल्हे पर रखे पानी के बर्तन की तरह हल्की हवा चलती, प्यार भरी तरह, जैसे कोई बर्तन छू रहा हो। उसका मन धड़क उठा, वह शर्म से मुस्कुराई। फिर उसने धीरे से पूछा, कौन हो? सन्नाटा रहा। फिर एक गहरी धीमी आवाज गूंजी, मैं हूँ जो तुझसे दूर नहीं हो सकता। मंदा की सांसें रुकी, लेकिन वह धीरे से मुस्कुराई। उसने बर्तन का ढक्कन उठाया। उसमें फूल थे, ताजा गुलाबी चमेली। बाहर मौसम सुहाना था, हवा में खुशबू घुल रही थी। मंदा ने खुद से कहा, शायद यह प्यार है। और रात को जब वह सोई, किसी ने उसका सिर थपथपाया, बिना दिखने वाले हाथ से, बहुत प्यार से। सुबह जागते जागते उसने चेहरा छुड़वाया और उसके होठों पर हल्की मुस्कान रही। अब हर रात छत पर मंदा गुनगुनाती थी, जैसे कोई गीत किसी अजनबी लिया। उनके बीच एक बेमेल रिश्ता पनप रहा था। नजर न हो पाने का आकर्षण, पर महसूस करने की तीव्र लालसा। जहाँ कोई चीज गिरी होती है, वह खुद रसोई में बदल जाती। एक रात मिर्च मसाले की सुगंध घुली, गुलाबों का रंग गहरा हो गया। मंदा ने देखा, मसाले की थाली पर आधे गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी थी। उसकी दिलकश पेंट ओढ़े वो मुस्कुराई, तुम मेरी हर चीज जानते हो। और कोई हल्की सी मुस्कान हवा में, और मैं तुम्हें पूरी तरह जानना चाहती हूँ। मंदा की आंखों में नर्म सी चिंगारियां दमके। उसने धीरे से पंखुड़ियां छुआ और उसे एहसास हुआ कि यह सब सच हो रहा है। मंदा का सुबह की पहली किरण पर जागती थी, रसोई की उन गुलाबी थालियों को सजाती जो जिन ने रखी थी। उनमें हल्की सी और पकी हुई चूड़ियां होती, जैसे कोई उन्हें धोकर रख गया हो। कभी हाथ नहीं लगाया, फिर भी हाथ की गर्मी महसूस हुई थी। जिन हर सुबह नया फूल रख जाता और उसकी छूने से उस फूल की खुशबू परवान चढ़ जाती। मंदा की हिप गंध बस एक गुलाब की तरह फैलने लगी थी। और हवेली की महिलाएं एक टोका पहनकर पूछने आई, ऐसा क्या है जो हर रात तुम्हारी नजर चमका देता है? मंदा ने मुस्कुराकर हाथ जोड़े, यह मिलन ही पहली झलक है। और हवेली की दीवार पर एक हल्की सी छन्नी सुनाई दी। अब सब लोग मंदा को देखने आए। वो अपनी मुस्कान के पीछे एक लज्जित खुशी छिपाई रहती, जहाँ भी वह जाती एक गुप्त खुशबू छूट जाती। रसोई से निकलते वक्त गुलाबी चूड़ियां दिखती, फिर धीरे से गायब हो जाती। मंदा की रातें अब सुहानी, पर दिनों में एक नाजुक सी कमजोरी थी उसके कंधों पर। और वह मोहक गीत जो रात को गुनगुनाती थी, अब हवेली में गूंजता। एक बार एक नौकर ने उसे कह डाला, तुम्हारे पास कोई नहीं है, फिर भी लगता है तुम्हारी खुशियां दो रही है। मंदा शर्मकार सिर झुकाती और एक गुलाबी पंखुड़ी अपनी जेब में रख ले जाती। उसका दिल बाग सा खिल उठता और छत पर फिर एक अधूरी हंसी बरस भर सुनाई देती। अब जिनकी मौजूदगी और गहरी होती गई, उसकी मूर्ति कहीं न कहीं थी, फिर भी जुड़ जाना पड़ता था हर कोने से। मंदा ने रात में महसूस किया, कोई उसकी कमीज बाजू में खींच रहा था, और एक चमकती सी लकीर रसोई के चूल्हे पर उभर आई, जैसे कोई कदम उभरे हो राखी पर। उसने झट से हाथ पकड़, और गुलाबी चूड़ियां सामने थी। हृदय में झकरन सी हुई वो याद, प्यार संवेदनशीलता होता है और कहता है। उसने जोर से कहा, मैं देखना चाहता हूँ। रात को वह जागी, खिड़की पर झांकी, वहाँ कोई अर्ध छाया खड़ी थी। और धीरे धीरे हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, जब तुम चाहो मैं तुम्हारे करीब आऊंगा। और फिर सब
कुछ शांत हो गया। मंदा अब रात को एक चादर जैसा फैला गीत गाती थी, जिसका असर उस जिन पर बड़ा खास होता था। वो संगीत रात को हवेली में फैलता और उसकी स्वर में वह आकर्षित लहर होती। एक दिन हवेली में आकर रहने वाला कोने का नौकर, उसने सुना ये मिठास कहीं और भी नहीं, और उसे देखा गया। मंदा रसोई में एक गुलाबी चूड़ी पहनकर और बाल खुला हुआ मुस्कान बिखेरते हुए, उसने पूछा, क्या है? तुम किसी का इंतजार करती हो? मंदा के होठों पर एक केमक सज गई। हाँ, एक अपनी आत्मा की प्रतिध्वनि जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। और उस रात को छत पर गुलाबी फूल गिर रहे थे, जैसे चंद्रमा उनकी आवाज़ सुनती। रात को अचानक हवेली की घंटी बज उठी, बिना किसी छुए, जैसे हवा का अंगूठा हो कोई। मंदा पीछे चली। हवा में गुलाबी धुंध सी और एक गुलाबी चुमती खुशबू चारों ओर फैली। उसने कहा, तुम ही हो? फिर एक आवाज़ गूंजी, यहाँ से मुझे नहीं जाना। उसके कदम हवा में थिरके और मंदा की सांसें तेज हो उठी। वो सचमुच खुश थी। शर्म से उसके गाल गुलाबी हो रहे थे और हवेली अब बिना किसी छूने रात चलने लगी। हर कोने में उसकी मुस्कान की एक परछाई थी। भद्र रात्रि में उसने महसूस किया, जो भी वहाँ था, उसने गुलाबी चूड़ियाँ फिर रखी और सब कुछ जैसे इंतजार के लिए तैयार था। मंदा की रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर पल उसकी एक मौजूदगी महसूस होती थी। उसने घर की दीवार पर गुलाबी चूड़ियाँ लगाई और उनमें चुनरी की रेशमी खुशबू घोल दी, ऐसी भरपूर खुशबू जैसे कोई दुल्हन सज रही हो। एक रात किसी ने रसोई का कांच झटका। उसकी आंखें बड़ी हुई, पर जवाब मंजूर थी भी था, सामने आ रहा था। उसके दिल की मासूमियत को चूमते हुए अगली सुबह उसने गुलाबी चूड़ियाँ गिराई और पुरानी चुनरी से उनका मेल सुंदर बना। हमेशा की चीज बदलकर कुछ नया बनती और हवेली में एक नई ताजगी थी। अब मंदा को लगता कि उसने उसे पा लिया। हर रात खिड़की के सामने खड़ी छाया को दिखाती और कोई मुस्कुराकर फरिश्ता सा उसे छू जाता। उसकी आंखें भरी और उसकी मासूमियत अब शर्म से भरी थी। रसोई की थालियाँ गुलाबी रंग सी हो गई। चाय की चुस्की में भी दुनिया गेल होती। एक शाम उसने हवा से कहा, आओ पास। रात में जवाब मिला, मैं हूँ। और आंखें बंद। उसके चेहरे पर बहुत सुकून था। हमदर्दी, शर्म, प्यार, सब कुछ समा गया था। और एक गुलाबी पंखुड़ी उसके हाथ में थी। अब हवेली में चुप्पी में भी फुसफुसाहट गूंजने लगी, जैसे कोई कहानी एक खास जुबा से दोहराई जा रही हो। मंदा ने देखा, रात को रसोई का चौका उठ लिया था, जैसे कोई उसे अपना बना रहा हो। उसने शर्म से सिर झुकाया और हवा से कहा, तुम महसूस हो रहे हो? जवाब आया, तुम्हारी खुशबू मुझे बुलाती है। उसके गालों पर कपकपी और वह चुपचाप रसोई की एक गुलाबी थाल छू गई और हवा में फिर गुलाबी पंखुड़ियों की बारिश हुई। अब हवेली में कोई पक्षी नहीं बोलता था। खामोशी प्यार की दास्तां कहती थी। रसोई में गुलाबी रंग की परछाइयाँ भूल नहीं जाती। मंदा ने दिन में सोचती, ये प्यार कितना खतरनाक है, लेकिन रात को वो उल्टे फूलों की खुशबू में समा जाती। चांदनी में उसकी छाया चुनरी बन जाती और हवेली की दीवारें गुनगुनाती। उसने किसी से कहना चाहा, पर शर्म से उसे चुप करा दिया और उसकी मासूमियत उसकी सबसे बड़ी शक्ति बनी। गांव वालों ने कहा डाला, कुछ तो गलत है, लेकिन कोई बात उठा न सका। उसकी शर्मसाई ने सबको चुप करा दिया। कुछ भौंकों की आवाज आसपास आती थी और हवेली का पूरा क्षेत्र गुलाबी धुंध में नहा था। मैंने खुद से कहा, क्या यह आत्मा प्यार है या पिचास? लेकिन हर रात वह उसकी बाहों में खो जाती। एक रात उसने महसूस किया, दो खून के रंग हाथों में थे। जहाँ गुलाबी खुशबू थी, वही गहरे लाल रंग की झलक थी। और हवेली में एक अधूरी चीख सुन दी, जैसे दर्द और प्रेम का एक साथ मिलन हो रहा हो। मंदा कांप उठी, फिर मुस्कुराई, क्योंकि दर्द ही उसका पास का साथी था और प्यार उसकी सबसे पवित्र सलाखा। रात आधी थी। हवेली पूरी गुलाबी धुंध में ढकी हुई थी। मंदा का चेहरा मासूम नहीं, बल्कि किसी तपस्विनी की तरह शांत हो चुका था। उसने लाल बिंदी लगाई, रसोई की
सीढ़ियों से आधे छत की ओर बढ़ी। वहां एक काले साए ने उसका स्वागत किया। वो जिन्न जिसने उसे छुआ था, देखा नहीं गया कभी, लेकिन आज पहली बार उसकी आंखों के सामने आया। उसका चेहरा इंसान जैसा था, पर आंखें गहरी, आग जैसी। मंदा ने कांपते होठों से कहा, क्या तुम मेरे वही हो? उसने सिर झुकाया, जिसने तुमने रसोई में पूजा की तरह सजाया। वही हूँ मैं, तुम्हारा प्रेम पर अधूरा। मैं हूँ जिसे इंसानों ने जिन कहा, पर मैं सिर्फ तुमसे बंधा हूँ। मंदा की आंखें छलक पड़ी। उसने झुककर उसका हाथ छुआ। हवा भारी थी, मगर उसमें एक सुकून था। फिर जिन ने कहा, अब वादा निभाने का वक्त है। तू सिर्फ मेरी थी, अब तू सिर्फ मेरी हो रहेगी। और मंदा ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर दी। उस रात हवेली में आखिरी बार चूल्हा जला, पर रसोई में उठी सुगंध कोई सामान्य नहीं थी। गुलाब, चंदन और राख की मिलीजुली महक हवा में बिखर रही थी। गांव के एक साधु ने दूर से देखा। छत पर एक आग का गोला घूम रहा था, और उसी के भीतर दो छायाएं, एक स्त्री एक पुरुष, पर दोनों के पांव जमीन पर नहीं थे, वो हवा में थे। सुबह होते ही हवेली में सिर्फ राख बची। कोई चूड़ी, कोई चुनरी, कोई गुलाबी थाली नहीं मिली। ऊपर हवेली की दीवार पर आखिरी बार जो लिखा मिला, मैंने उसे पा लिया, लेकिन इंसानों की तरह नहीं, आत्मा बनकर। अब हवेली बंद है, कोई अंदर नहीं आता, पर हर पूर्णिमा की रात वह गुलाबी धुआं उड़ता है, और रसोई की ओर धीमा धीमा गुनगुनाना सुनाई देता है, जिससे कोई किसी प्रेम को आवाज दे रहा हो, अब मैं तुमसे कभी जुदा नहीं हो सकती। धन्यवाद।